मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, मीना नाम की एक लड़की है जिसको 2000 रुपए निकालने हैं। वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई हुई है। ठीक है, उसको कुल 2000 रुपए निकालने हैं। उसने खजांची से यानी कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। उसने जो कैशियर जो काउंटर पर बैठा रहता है उसने उसको कहा कि भाई मुझे 2000 रुपए टोटल चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है वो दो के 2000 रुपए मुझे 100 रुपए में और 50 रुपए में ही होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है? ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यहां पे क्या आ गया? फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले यहीं तक सवाल सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक लास्ट में भी देख लेते हैं। तो आपको बताना यह है, यहां पे लिखा हुआ है तो ज्ञात कीजिए कि मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज आपको ढूंढनी हो, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी हो, उसी को आपको मानना रहता है। ठीक है ना। जैसे इसमें कहा गया है कि 50 और 100 रुपए की नोट ज्ञात कीजिए, तो उसी को मान लो। ठीक है ना। कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि समझ में नहीं आता सर मानना किसे, तो जो चीज ढूंढने को बोले उसी को मान लो। ठीक है, तो आपने यहां पे लिखना है कि माना कि 100, पहले 50 है ना, 50 और फिर 100 है। ठीक है, तो पहले 50 मानेंगे। माना कि 50 रुपए की नोट बराबर x तथा 100 रुपए की नोट बराबर y। इतना ठीक है ना, क्लियर है ना। अब ध्यान देना आगे क्या बोल रहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट का मतलब यह है कि उसने जब 50 की नोटें ली और 100 रुपए की नोटें ली, तो दोनों को जब उसने गिना तो कुल कितनी नोटें थी? 25। ठीक है, कुल का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब उसने x यानी 50 की नोट ली है ना, 100 रुपए की नोट ली है ना, और दोनों को जब उसने जोड़ा तो उसे मालूम पड़ा कि उसके पास कुल कितनी नोट है? 25 नोट है। पल्ले बड़ा आया ना। यानी कि उसके पास जो 50 रुपए की नोट थी, जो 100 रुपए की नोट थी, उन दोनों को जब उसने काउंट किया, खाली नोट गिन रही है। समझ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? जैसे कि हम 100 रुपए की नोट गिनते बोलते 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जब उसने नोटें काउंट की, नोट को गिना, तो टोटल उसको कितनी नोट मिली? 25। डाउट है यहां तक? क्लियर है भैया? डाउट है यहां तक बेटा? डाउट है यहां तक? डाउट पल्ले? अच्छा ठीक है, ये समझ में नहीं आया कि ये समीकरण कैसे बना। ठीक है ना, बात समझता हूं। जैसे मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास 50-50 की नोटें हैं। अच्छा जो भी जा रहे, तो आपके पास 100 की है 10 नोट। कितनी है? 100 कितनी नोट हुई? 10। और 50-50 की भी 10 है, तो टोटल कितनी नोट हुई? सुनना ध्यान से, 100 की भी 10, 50-50 की भी 10, तो टोटल नोट कितनी हुई? 20 नोट हुई ना, क्योंकि नोट पूछ रहा हूं, पैसा नहीं पूछ रहा हूं। मैंने क्या बोला कि नोट कितनी हुई, तो आपने क्या किया कि 100 की नोट 10 और 50-50 की नोट 10, 10 और 10 जोड़ दिया ना भैया, जोड़ दिया ना। तो वही मैंने किया कि भैया 50-50 की नोट और 100 की नोट जोड़ा तो कितना आया? 25। समझ में आया? तो वो वही कह रहा है कि कुल नोट, वो नोट की बात कर रहा है कि कितनी नोट उसके हाथ में आई, पैसे कितने आए वो उसकी बात नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वो जो नोट उसने गिनी 1 2 3 4 5 6, वो कुल मिला के 100 की और 50 की नोट जोड़ी तो कुल मिला के उसके बाद 25 नोटें हुई। तो फिर से कह रहा हूं, वो नोट की बात कर रहा है, रुपए की बात नहीं कर रहा है। क्लियर है ना? समझा गया यहां तक? अब आगे, अब क्या बोल रहा है? नोट प्राप्त किए तो अब आगे ज्ञात कीजिए कि मीना ने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान देना मेरी बात को बेटा। अगर 2000 नोटें निकालनी, कितनी निकालनी है? 2000, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, 2000 नोटें नहीं निकालनी है, यानी कि 100 की नोटें और 50-50 की नोटें। सुना फिर से, 100 की नोटें
और 50-50 की नोट सबको अगर काउंट कर लिया जाए तो 2000 रुपए उसके पास होने चाहिए, रुपए 2000 होने चाहिए। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, एक नोट 100 है ना भैया, 100 रुपए की एक नोट, तो x रुपए की कितनी, ध्यान सुनना। अब क्या करोगे आप, यहां पर दूसरा क्वेश्चन, एक आपका ये क्लियर हो गया है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, दोबारा क्या करेंगे, एक समय रेडी हो गया। अब दूसरा कि भैया एक 50 रुपए का था, एक 50 रुपए का, कितने का है, एक 50 का, ठीक है। याद रखना ऐसे कैसे, तो ये रफ है, ये रफ समझ रहा हूं, ध्यान देना, ये रफ ध्यान देना बेटा, ये आपको लिखना नहीं खाली समझना है, ठीक है। एक ध्यान देना बेटा, एक नोट की कीमत बराबर 50 रुपए, ठीक है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, एक नोट की कीमत बराबर 50 रुपए, तो हमने 50 को क्या मान रखा है, x, इसीलिए x नोट की कीमत कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, कर देंगे क्रॉस गुणा, यानी इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इधर, बट इधर तो कोई है नहीं ना, तो इधर करने की जरूरत नहीं है, तो x का 50 में गुणा कर दो, तो x गुणे 50, तो क्या आएगा 50x, हाँ या ना। ये बात कुछ ऐसी थी कि सर, हाँ ये ऐसी है कि सर एक केले का भाव, एक केले का भाव बराबर 5 रुपया, ठीक है। तो बताओ 2 केले का कितना, तो 2 केले का भाव क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का 5 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 का 5 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा 10। नॉर्मल समझ आ गया कि नहीं आ गया, है ना, पहले बढ़ रहा है नॉर्मल। तो ये वही वही बड़ी बात है कि सर एक नोट बराबर 50 रुपए की है, तो हमारे पास x नोट हमने मान रखी है, 100 रुपए की जो 50 की जो नोट है उसको हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है ना। तो क्या होगा दूसरा, तथा अब नॉर्मल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 50x, क्या आएगा 50 के लिए 50x आया, तो y के लिए क्या आएगा, जैसे 50 के लिए 50x आया, तो 100 के लिए क्या आएगा, 100y आएगा, ना 50 के लिए 50x, ठीक है, 50 के लिए 50x, तो 100 के लिए क्या होगा 100y। सुनो ध्यान से, क्योंकि 50 को मान रखा है x और 100 को मान रखा है y, तो 50 के लिए 50x, तो 100 के लिए 100y। अब 50x और 100y को अगर हम जोड़ें तो कुल रुपए कितने होंगे, कुल रुपए कितने होंगे 2000, कितने होंगे 2000। पल्ले बढ़ा कैसे, पल्ले बढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, उड़ रहा है, ऊपर से बाउंस जा रहा है ना, यस। सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले ऊपर का जो समीकरण है वो है नोट के लिए, किसके लिए, नोट के लिए। नोट मतलब 100 रुपए की और 50 रुपए की जो नोटें हैं उनको हमने x मान लिया और y मान लिया, ठीक है। और सारी नोट जब हमने काउंट की, जोड़ी, तो वो कितनी निकली 25। सिर्फ नोट को जोड़ना है, वो कितने की है वो फर्क नहीं पड़ता है, तो खाली नोट जोड़ी, एक x नोट जोड़ दी, एक y नोट, तो दोनों को जोड़ा तो कितनी नोट मिल गई 25, ठीक है। अब आपको नोट तो जोड़ना ही है बट उसकी कीमत के साथ, नोट को अब हम नोट का तो समीकरण बन गया, अब आएंगे रुपए में, किसमें आएंगे, रुपए में, ठीक है। हमें 2000 रुपए निकालने, कितने निकालने 2000 निकालने ना, तो देखो 2000 रुपए, नोट तो चाहिए उसकी कीमत भी चाहिए, ठीक है ना। तो नोट को क्या मान रखा था एक्स वाई, आया ना, ध्यान देना भैया, इधर नोट था एक्स एक्स प्लस प्लस वाई वाई, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अब इस x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू क्या है, तो 10 लिख दिया साथ में, ठीक है। y की वैल्यू क्या थी 100 लिख दिया। जब वैल्यू के साथ आपने गिना, वैल्यू के साथ कि 100 200 300 400 500 600, तो कितना निकला टोटल 2000। अब समझ में आया, पल्ले बढ़ा बेटा, पल्ले बढ़ा कि नहीं मिला। पहले नोट, सिंपल सी नोट जोड़ी हमने, ठीक है, उसके बाद वही नोट लिख रखी है, x का x प्लस का प्लस y का y, लेकिन कीमत के साथ।
कि भैया पहले जो हमने x मान रखा है वो कितने रुपए की है, 50 रुपए की, इसलिए x को 50 में लिख दिया। y कितने रुपए की मान रखी है, 100 रुपए की, तो y से इतना कर दिया। तो सर आपने सबको जो कीमत के साथ जब हमने गिना तो वो कितना रुपए निकला, 2000। डाउट है? पक्का? बस यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको आएगा तो सवाल पूरा। अब दो समीकरण आपके पास रेडी हो चुके हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के पास आपके पास दो तरीके हैं, एक विलोपन की विधि और एक प्रतिस्थापन की विधि। एक विलोपन की विधि और दूसरी कोई भी एक लगा दो। तो विलोपन लगाओ तो भी चलेगा, प्रतिस्थापन लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसमें एक स्मार्ट वर्क हम और कर सकते हैं अगर करवाना चाहो तो, नहीं तो गधा मजदूरी करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गधा मजदूरी का मतलब ये होता है कि काम ज्यादा होता है बट हो जाएगा। स्मार्ट वर्क का ये मतलब होता है कि हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और इससे भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में आपको बता रहा हूं, बट आपको गधा मजदूरी समझ तो गधा मजदूरी से ही आएगा। देखो कैसे, जैसे ये सिंपल दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, नॉर्मल सा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी संख्या वाला है, 50x फिर 100y फिर 2000, है ना। तो एक काम कर सकते हैं, बोले क्या सर, 50 दिख रहा है, 50 तो 100 में भी आएगा, 50 तो 2000 में भी आ जाएगा। तो हम 50 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल। जैसे ही 50 कॉमन निकालोगे ना तो संख्याएं छोटी छोटी हो जाएंगी, किस हो जाएंगी, जिसको तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ 50 कॉमन लेके करवाऊं या डायरेक्ट जो चल रहा है वैसे चलने दो? श्योर, पढ़ने पड़ेगा, ठीक है, चलो कॉमन लेके करते हैं, ठीक है। चलो याद रखो भैया, याद रखो इन दो, देखो देखना, बराबर के इधर इसमें से दोनों में से 50 बाहर ले लो। याद रखना कि कॉमन जब भी निकलता है ना तो गुणा के संबंध में निकलता है। किस संबंध में निकलेगा, गुणा के संबंध में। जैसे 50 मैंने इसमें से जबरदस्ती बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान देना, 50 बाहर तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का। अब 100 में से 50 बाहर लो, अंदर गलत। मैंने अभी क्या कहा, मैंने क्या कहा कि गुणा के संबंध में, किस संबंध में भैया, 50 दूनी यही होता है कि नहीं होता है, आया ना। तो गुणा के संबंध में निकालना है, जोड़ने और घटाने के संबंध में नहीं निकालना है। तो जब इसमें से 50 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 2, तो 2y। समझ में आया, पल्ले बढ़ रहा है, यस के नो, दीदी नहीं पल्ले बढ़ाना, वेरी गुड। चलो एक और तरीका, ये 100y है ना, 100y, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 गुणे 2, हाँ या ना, 50 दूनी 100 तभी तो होगा, है ना। तो ये 50 जब बाहर निकाल दिए हो तो 50 यहां से जब हट जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ तो वही वाला 2, है ना। जोड़ने से नहीं निकालना है कि 100 में से 50 दिया तो 50 बचेगा, नहीं। कॉमन का मतलब आपने अभी तक कॉमन निकालना सीखा ही नहीं है। कॉमन हमेशा गुणा में ही निकलता है, किसमें निकलता है, गुणा में, गुणा में ही निकलेगा दीदी, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि 50 का पारा पढ़ो तो 50 एकम 50, 50 दूनी, हाँ तो 2 बचेगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा, तो भैया 100 मतलब होता है 50 दूनी 2, तो 50 बाहर आएगा तो अंदर 2 बचेगा, और ये y का y, और बराबर का, और 2000 का। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको अकेला करना है इस एक्स वाई को, क्योंकि ये नॉर्मल सा एक्स वाई आ जाए इसीलिए। तो आप ये ब्रैकेट लगा हुआ है, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा की संख्या, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, गुणा के बाहर जो संख्या है वो भी गुणे में ही मानी जाएगी, क्योंकि गुणा ब्रैकेट है। तो गुणा की संख्या जब बराबर की उधर जाती है तो कहां जाती है, भाग में। बेटा आपको पहले पड़ता है सब, प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो कहां जाएगी, बताओ। प्लस की संख्या, प्लस मान ले कि यहाँ पे, रुको उसको मैं समझाता हूं। प्लस की कोई भी संख्या हो तो वो बराबर की उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, और माइनस की कोई भी संख्या हो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है ना। और गुणा की कोई भी संख्या हो तो उधर कहां जाएगी, भाग में, और भाग की कोई संख्या हो तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, गुणा में, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। प्लस की संख्या बराबर के उधर माइनस, माइनस की संख्या बराबर के उधर तो प्लस,
गुणा की संख्या उधर जाएगी तो भाग में, और भाग की संख्या उधर जाएगी तो गुणा में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी तो सब चीजें इजी हो जाए। अब आपने लिख लेना है कि चौपड़े का जो ऊपर का जो पेज होता है ना, ये वाला, ये चीजें यहाँ नोट डाल के यहाँ लिख लेना, जब जब चौपड़ा खोलो तो दिखनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ बेटा ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो 50 जो है वो गुणा में है, गुणा की संख्या बराबर की इधर आएगी तो वो जाएगी भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 2000 के भाग में आ जाएगा ये आपका 50। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये जीरो से ये वाला जीरो कट। ठीक है ना, अब 5 के पारे में 5 भी बेटा चिराग, चिराग नाम है ना आपका? आपका नाम सचिन नाम, ओके सचिन भाई देखो यहाँ पे, ओके बस 5 के पारे में 5 भी आएगा ना, और 0 भी आता है। अब 5 के पारे में 0 कैसे आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी तो 10 जब लिखते तो लास्ट में 0 आता है ना, तो आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 के पारे से नीचे काटो तो 5 के पारे से ऊपर भी, 5 एकम ऊपर, 5 के बारे में 2 नहीं आएगा तो दोनों डबल साथ में ले लेंगे, 20 हो जाएगा। तो 5 चौके और ये 0 की 0। ठीक है ना भैया, पल्ले पड़ रहा है? पार्टी कहां तक आते हैं आपको? अरे गजब, मेरे को तो 10 तक आए तो भी बहुत है हो। ठीक है, चलो यहाँ पर तो क्या समीकरण मिला हमें बेटा? हमें मिल गया x प्लस 2y बराबर 40। ये एक को यहां लिखो। ठीक है ना, देखो आ गया, नॉर्मल सिंपल से आ गया। हालांकि आप ये इतनी सारी काटा पीटी ना करते तो भी चलता। ठीक है ना, बोलो इतना समझा कि नहीं? यहां क्लियर है? इसको बोलो समीकरण नंबर 2। यहां तक डाउट नहीं ना भैया? देखो ये सब जो करवाया है मैंने, ये समीकरण को नॉर्मल बनाने के लिए करवाया है। हालांकि आप नॉर्मल नहीं बनाओगे, ये जो आपके पास था इसी में हल करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, हालांकि आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिए। अब आपके पास 2 विधियां हैं, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। तो मुझे लगता है कि विलोपन की विधि राइट रहेगी, क्योंकि देखो x इसमें भी सेम है और x इसमें भी सेम है। विलोपन का मतलब होता है कोई भी एक पद गायब करना। विलोपन का मतलब होता है कोई भी एक पद गायब करना, और कोई पद गायब तब होता है जब वो सेम हो। कैसा हो? सेम, सेम हो लेकिन चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर x और x दोनों सेम दिख रहे हैं ना, आया ना? तो पहले इसको इरेज करो, ये जो रफ किया है हमने। अब एक समीकरण ये रहा और एक समीकरण ये है। हमने ठान लिया कि सर हमें विलोपन की विधि यूज करनी है, और विलोपन का मतलब होता है कोई भी एक पद गायब करना, और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर x और ये वाला x दोनों सेम है, तो x x कट जाएगा। ठीक है, तो यहां दोनों लिखेंगे, विलोपन की विधि लगाएंगे यहां पर x प्लस y बराबर 25, और दूसरा हमारे पास है x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है ना, आपका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा x से x कटना चाहिए, बाकी जो हो सो चलेगा। अब x से x काटने के लिए दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में समझोगे, यहां पर भी x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये भी प्लस में समझोगे। अब दोनों प्लस में तो कटेगा नहीं, तो एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए। तो क्या करोगे, नीचे वाले के सब के चिन्ह बदल दो। ये प्लस में है तो प्लस में है तो प्लस में है तो क्लियर है बेटा? तो ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस से ये वाला कट जाएगा। अब यहां क्या बचा, ध्यान देना, ये y प्लस में, ये 2y माइनस में। पहले प्लस में था, अब हमने चेंज कर दिया, तो ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। यानी कि 2y में से एक बार y निकाल दो, तो 2y में से अगर एक बार y घट जाएगा तो बचेगा आपके पास एक बार y। अब चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो घटाते समय याद रखना, घटाते समय जोड़ते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहां पर ये जो y है वो एक बार है, ये जो y है वो 2 बार है। तो 2y वाला y जो है वो बड़ा है, और 2y के आगे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, तो ही सवाल समझ में आएगा। बराबर का बराबर। अब यह 25 के आगे यानी यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस समझना है, और यहां पर चिन्ह किसका कर दिया? माइनस का। तो प्लस और माइनस यानी घटाव करना है। तो 40 में से माइनस करेंगे 25, तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे 1 तो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो यहां बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो
1 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो ओके, तो 40 बड़ा है और 40 के आगे चिन्ह किसका है? तो यहाँ पे आपको लगा देना है माइनस। बोलो डाउट है कोई? पक्का? प्रॉब्लम नहीं ना कोई भैया? अब ध्यान देना, बराबर की इधर y, बराबर की इधर 15, दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद है ना। जब दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद हो और दोनों तरफ माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आपको y बराबर मिल जाएगा 15। बोलो कोई डाउट है क्या? पक्का? समझा बेटा? ए भैया समझा? देख भैया ना समझ में आया तो बोल देना। अभी कैसा है कि आपको देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत सी छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी, जैसे ये प्लस माइनस आपको नहीं आएगा, ठीक है? तो याद करना है, 1 डे, 2 दिन, 3 दिन मैं याद करवा दूंगा, बट फिर भी यू विल ट्राई, ठीक है? दूसरी बात है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा चिन्ह कब आता है मैं हर बार बताऊंगा, बट आपने फिर भी ध्यान देना है। चलिए बॉयज गर्ल्स, यहाँ पर y बराबर 15 आ गया। अभी आपको x भी निकालना है, ठीक है ना? क्योंकि उसने सवाल में क्या बोला है उससे कि कितने कितने के नोट प्राप्त किए, तो आपको x तो आपने निकाल दिया, 50 रुपए की आपने बता दिया कि भैया उसने 15 नोट कौन सी लाई? y लाई है, तो y को हमने क्या माना है? 100 रुपए की। तो 100 रुपए की नोट उसके पास कितनी थी? 15 नोट थी। अभी x बाकी है, तो आप क्या करोगे? इधर आपके पास एक समीकरण ये वाला है और एक समीकरण ये वाला है, ठीक है? ये तो दो गंदा है, हटो, ये वाला, ठीक है ना? दो समीकरण है। ये जो समीकरण नंबर जो 2 है उसमें थोड़ा सा नौटंकी है कि y के साथ में 2 है, तो ये सिंपल लग रहा है। आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा और 2 में रखोगे तो भी सेम आएगा। लेकिन याद रखना, ये आप सिर्फ विलोपन की विधि में ही कर सकते हो। प्रतिस्थापन में अगर आपने किसी एक समीकरण का यूज कर लिया फिर दोबारा उसका यूज कर नहीं सकते, लेकिन विलोपन में आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें करने जा रहा हूं क्योंकि ये मुझे सिंपल लग रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि y की कीमत समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 में रखने का मतलब ये है कि जहां पर y है बेटा, यहां पर जहां पर y है वहां पर क्या रख दूंगा? ये 15 रख दूंगा और आपका x आ जाएगा, ठीक है? तो यहां लिखोगे y की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 1 हमारे पास है बेटा x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है ना? अब हमें निकालना क्या है? चलो ठीक है, पहले रख देते, चलो ना, x का x प्लस का प्लस y की वैल्यू क्या बेटा? तो यहां रख दो 15 बराबर 25। हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको करेंगे अकेला। अभी x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करेंगे। अकेला करने के लिए बराबर के इधर देखो, बराबर की इधर 2 लोग हैं और बराबर की इधर ये भाई साहब अकेला है। जैसे ये 25 अकेला है वैसे ही करेंगे इस x को अकेला। x को अकेला करने के लिए खाली 15 को उठाकर आपको उधर भेजना है। जैसे 15 उठकर उधर चला जाएगा वैसे आपका x यहाँ पे अकेला हो जाएगा। अभी आपका नाम क्या बेटा? आदर्श। ओके आदर्श, ये बताओ ये 15 है वो प्लस में कि माइनस में बेटा? प्लस की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो क्या होगी? वेरी गुड। देखो यहां पर तो x का x बराबर का बराबर 25 का 25। अभी जो 15 है ये उठकर उधर गया तो क्या जाएगा? -15। बोलो हाँ या ना? बोलो इधर x अकेला हुआ कि नहीं हुआ? बराबर की इधर x अकेला हो गया, तो यही आपकी कीमत है। लेकिन 25 में से 15 हम घटा सकते हैं क्योंकि वो संख्या है, तो घटा के जो आंसर है वो रख देना। इसीलिए x बराबर 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 25 बड़ा है, 25 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस में समझेंगे, इसलिए इसको प्लस में ही रखोगे। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। क्लियर है ना? तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। लेकिन इसने आपसे x और y नहीं पूछा, इसने आपसे नोट की संख्या पूछी थी। तो वो लिख दो यहां पर कितने कितने नोट प्राप्त किए ना। तो हम 50 रुपए क्या माना x और 100 रुपए क्या मान रखा है? y। तो y बराबर 15 और x बराबर 10। तो लिख देना कि x में क्या हमारे पास है बेटा? x में है 50, ठीक है? तो 50 रुपए की 10 नोट तथा 100 रुपए की कितनी? 15 नोट। 15 नोट प्राप्त की है या की होगी, ऐसा लिख सकते हैं।
बोलो क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? चलो लिख दो। आज सेक्शन सी का ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उनसे हटके हैं। 6 के 6 पेपर जब हम कर लेंगे ना, तो हर एक टाइप का सवाल आपके सामने आ जाएगा। ये आपके सामने एक टाइप है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 यानी 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। यहां तक के सवाल आपने पहले भी किए कई बार। जब से ये चैप्टर 3 चालू है तब से आप यही सिर्फ करते जा रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा ये है कि y प्लस एम एक्स प्लस 3 के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? m का मान। देखो ध्यान देना बेटा, ये जो है ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा है बस खाली, ठीक है। अगर इसमें आपको m की वैल्यू चाहिए, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो आपको y और x की वैल्यू यहां पर रखनी होगी। अब वो तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके x और y आपके पास आ जाएगा, और जैसे ही आपके पास x और y आएगा वैसे ही हम यहां पर रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? m, ठीक है ना। तो आपने करना ये है, इसको 2 पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट में करने से पहले जितना आप यहां पे लिखा ना ज्ञात कीजिए, पहले इतना करते हैं, ठीक है। पहले इतना समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर वापस से रिपीट करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहां पर विधि जो हमें लगानी है उसका नाम दे रखा है प्रतिस्थापन। क्या बोल रहा है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रति का मतलब एक की जगह दूसरे को, और स्थापन का मतलब होता है रखना। तो एक की जगह पर दूसरे को रखना, ठीक है ना। तो समीकरण हमारे पास अवेलेबल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एक समीकरण ये है, और सेकंड समीकरण हमारे पास है 2x माइनस 4y। डन? क्लियर है? अब आपने करना यह है कि भैया यहां से किसी भी एक को अकेला करो। प्रतिस्थापन की विधि का मतलब होता है कि किसी भी एक को अकेला करना। आप चाहो तो x को अकेला कर सकते हो, आप चाहो तो y को, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। मैंने ठाना कि मुझे x को अकेला करना है, ठीक है ना। तो बराबर की इधर x और y है और बराबर की इधर खाली 11 है। यहां पर x को अकेला करने के लिए मुझे y को उधर भेजना पड़ेगा। अभी जो 3y है वो किस में है? प्लस में है। और प्लस की संख्या जब बराबर की उधर जाती तो किस में जाती है? माइनस में। ध्यान देना, यहां पर 2x का 2x बराबर का 11 का, ध्यान देना अभी हमने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज कॉपी किया हुआ है। 2x का 2x कॉपी किया, इक्वल का इक्वल कॉपी किया, 11 का 11 कॉपी किया, ठीक है ना। अब 3 जो y है 3y प्लस में है, ये जब उठकर बराबर के इस बराबर की इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अभी ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? तो माइनस में 3y। बोलो x अकेला हुआ कि नहीं? नहीं, अभी x अकेला नहीं हुआ है, क्योंकि x के साथ में आपका ये 2 भी है ना। तो अब इस x को अकेला करने के लिए, यानी कि x को हमें यहीं रखना है और 2 को वहां से अलग करना है। तो क्या करेंगे? ये 2 और x यहां से अलग होंगे बीच में से, हाँ या ना। क्योंकि x को जब आपको यहीं रखना है और 2 को आप जब यहां से हटाओगे तो भाई साहब बीच में से अलग होंगे। अब जब 2 पदों को कभी भी बीच में से अलग करना पड़े और बीच में कोई चिन्ह होता नहीं है तो वहां समझना है गुणा। क्या समझोगे? जब 2 पदों को बीच से अलग करना पड़े तो बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तो वहां आपको गुणा समझना है। तो गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी? भाग में, ठीक है ना। प्लस की संख्या बराबर की उधर माइनस में जाती है, माइनस की बराबर की उधर जाएगी तो प्लस में, और गुणा की उधर जाएगी तो, और भाग की हो तो भाग की संख्या बराबर की उधर जाएगी तो गुणा में, ठीक है। तो फिलहाल में ये 2 और x के बीचों बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा समझेंगे, और गुणा की संख्या जब इधर आएगी तो हो जाएगी भाग में, ठीक है। तो x बराबर, इसको एज को भी करना है 11 माइनस 3y, और भाग यानी बटे में आप क्या जाएगा? ये 2। बोलो डाउट है क्या? ये 11 ये 11 आपका नॉर्मल संख्या है, लेकिन जो 3 है वो y के साथ में है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो इस 11 में से 3y घटेगा नहीं, और ये 2, ये दोनों अलग अलग होने से इसको हम भाग भी नहीं दे सकते हैं। आओ दीदी बैठो। अगर आपको फोन नहीं करे तो आप आते नहीं, है ना। बट मैं अभी जोरदार हूं भाई, जब मेरा मन पढ़ाने का होता है तो मैं घर से भी उठवा लेता हूँ। नहीं, मेरे को मालूम था उसकी माँ ने जिस हिसाब से फोन काटा ना,
तो वो लगा था इसको घर से भेजेगी, है ना। मैंने मस्त बोला इसकी माँ को, ये रिकॉर्ड हो गया, अब निकालना पड़ेगा मेरे को। ये सोचना क्या अभी, कट कर देंगे। मैं तो क्या मारूं भी इसको पकड़ के। अभी टाइम से क्यों नहीं आई थी, सो रही थी मैडम। चलो यहाँ पे एक्स अकेला हो गया ना, एक्स अकेला हो गया ना आपका। देखो एक्स के आजू ना बाजू कोई भी नहीं है बेटा, यहाँ पर एक्स के साथ में यहाँ पे कोई भी नहीं है ना। तो जैसे ही आपका एक्स अकेला हो जाए उसको ब्रैकेट में कर दो बंद। करना चाहो तो ठीक, ना करना तो खाली समीकरण नंबर 1 बोल देना। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, आया ना बेटा, पल्ले पड़ रहा है। ओके, समझ में नहीं आया तो बोल देना दीदी आप भी, है ना। तो ये आपका एक्स अकेला हो गया, ठीक है ना, हाँ या ना। अब इस x की वैल्यू आप कहां रखोगे, इसमें। अब इसमें किसमें, इसको अगर आपने इसको 1 बोला तो इसको आप नाम दे देना समीकरण नंबर 2। पहले नहीं बोलना क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है पहले कि किसको 1 बोलना है किसको 2 बोलना है। जब जरूरत पड़े तभी आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है ना यासिका। चलिए अब यहां पर आप एक लाइन लिखोगे क्या कि x की कीमत समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे x की कीमत समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 पहले एज इट इज कॉपी कर लो। ये वाला समीकरण जो है एज इट इज यहां पे कॉपी करेंगे। 2x माइनस 4y इक्वल टू, अब मेरी बात सुनो बॉयज ऑल, इसको भी स्मार्ट तरीके से करना चाहे तो ये और इजी हो जाएगा। जैसे अगर हम डायरेक्ट ये x की वैल्यू यहां रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रख के भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो x साथ में कितना है, y साथ में कितना है, और बराबर में कितना है 24। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 के पारे में 2 आता है ना, 4 आता है ना, और 24 भी आएगा। तो आप चाहो तो ये समीकरण को और भी छोटा कर सकते हो, करना चाहो तो। अगर लगता है कि सर कौन झंझट मारी करे, कौन कॉमन निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रखोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन संख्या फिर जो गुणा भाग जो होगा ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी हम कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, इसको इजी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट संख्या रख देते हैं, फिर मैं आपको कॉमन निकाल के ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहां पर x की वैल्यू बनाई हुई है डियर, यहां देखो x की। तो यहां पर जो x है ना, यहां पर इसके बदले क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो डन है यहाँ पर, ये 2 का 2 डन यहाँ पर। अब कभी भी किसी की अगर वैल्यू रखते हो ना तो उसको आपको रखनी है ब्रैकेट में। किसमें रखनी है, तो ब्रैकेट में रखेंगे ये गंदी सी वैल्यू हमारे पास जो है 11 माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का, ओके वेरी गुड। माइनस का 4y का इक्वल का इक्वल माइनस 24 का 24। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का। चलिए अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। अब गुणे के बाहर और यहां पर ऊपर और नीचे अगर कोई संख्या कटने जैसी हो तो उसको काट देनी है, ठीक है ना। तो देखो 2 के पारे में 2 भी आएगा और ये 2 भी आ ही जाएगा। तो 2 एकम 2 एकम, दिक्कत कोई, बटे में नीचे 1 लिखते नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। अब एक का, अगर एक का ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो जैसे ही एक का गुणा इन सब से होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एक का गुणा अगर किसी से करते हैं तो कोई भी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 11 एकम 3 एकम वही आएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल से ओपन कर देंगे, ठीक है यहां पर, ठीक है। तो देखो नॉर्मल से ओपन हो जाएगा 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y बटे में 1 लिखेंगे नहीं, माइनस 4y बराबर में माइनस 24। बोलो कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये भी y और ये भी y, ठीक है ना। अब ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस और माइनस क्या होता है, वेरी गुड। क्या बात है, इस बार की बैच लगता है सारी टॉप मार के क्या, ठीक है। एक और बोनस पॉइंट देखो, जो बच्चे न्यू आए हैं 90 अप लेकर आओगे तो आप सबके लिए लैपटॉप या टैबलेट दोनों में से फ्री मिलेगा। एक बजट पर डिपेंड करता है, अगर बजट सही रहा तो लैपटॉप, अगर 19-20 हुआ तो टैबलेट तो पक्का है। 90 अप आना चाहिए, ठीक है।
90 आ पाए तो कुछ नहीं, फिर 11वीं में एडमिशन ले लेना वापिस से। 90 से ऊपर और आते हैं बहुत से बच्चे 99 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं क्यों नहीं पहुंचोगे, सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं सारे आते हैं, एक नहीं। जो चैप्टर पढ़ोगे ना, जो चैप्टर पढ़ोगे उस चैप्टर से लगती अगर कोई टेस्ट या एग्जाम भी होती है तो 101% जो तुम पढ़ रहे हो वही सवाल कॉपी पेस्ट आएंगे, फिक्स है। हम मुझे पता है वही आएंगे, फिर चाहे स्कूल की पहली एग्जाम हो, दूसरी हो, थर्ड हो, इवन की बोर्ड के एग्जाम में भी वही आना है, ये फिक्स है। और ऐसा लगता हो तो अभी जो परसों जो बच्चों ने एग्जाम दिए मैथ का, उठा के पेपर देख लेना। सुना अब ये 11 भैया यहाँ देखा, ये 11 लिख दिया। अब ये भी y है, ये भी y है, इनकी बरादरी सेम है, कास्ट सेम है, तो इनका अंतर मिलाप हो जाएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ दो। ये 4 बार y, ये 3 बार, 4 और 3 तो 7 बार लिख दो यहाँ पे y, 7 टाइम y। ठीक है ना। यहाँ पर अब चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 4 बड़ा है, 4 के आगे चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस। याद रखना, मैं कल जब शांति की तरह पढ़ाने गया, 7 पहले 8 क्लास ली, उसके बाद 7 6 ली, उनको कुछ नहीं मालूम है, सब न्यूट्रल है, उनको यही नहीं पता कि प्लस माइनस माइनस क्या होता है। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं और रैंकर बच्चे भी हैं, टॉपर बच्चे, उनको कुछ पढ़ले नहीं पड़ रहा था। फिर उनको तो पहले मैंने बेस समझाया, उसके बाद चलाया, तब जाकर उनको समझ में आया। मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, बस 1-2 दिन हेडिक पड़ेगी, बाकी तो जो अभी न्यू रेगुलर आए ना उनको समझ में आ ही रहा होगा। चलो, तो जोड़ते समय घटाते समय जो चिन्ह आता है वो किसका आता है, बड़ी संख्या का, ये याद रखना। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ दिया, 4 और 3 7 आ गया। अब प्रॉब्लम ये कि सर चिन्ह किसका लगाऊं, इस वाले का किस वाले का, तो लगाने का बड़ी संख्या का। ठीक है, तो 4 बड़ा है तो 4 माइनस बताओ, तो यहाँ क्या लगा दिया, माइनस। अब ये इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, 24 का 20, -7y इक्वल टू -24 का 24। यहाँ पर फोकस, -7y इक्वल का इक्वल, माइनस का माइनस, 24 का 24। अभी जो 11 है, जो 11 आपका है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस में समझा, और प्लस की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो कहां जाएगी, माइनस में 11। बोलो कोई डाउट है क्या? ओके, अब यहाँ पर -7y बराबर, अब यहाँ पर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जोड़ दो, 4 और 1 और 2 और 1, अब जोड़ तो दिया, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो 24 बड़ा है, चिन्ह आएगा माइनस। अब ध्यान से, बराबर की इधर भी सिंगल पद है, बराबर की इधर भी सिंगल पद है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस से माइनस कट, तो 7y बराबर 35। बोलो डाउट यहां तक? अच्छा मुझे ये बताओ, हमारा टारगेट था y को अकेला करना, क्या y अकेला हुआ क्या? नहीं, y को अकेला करने के लिए 7 को इधर से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब y को हमें यहीं पर रखना है और 7 को यहां से हटाना है, तो दोनों कहां से अलग होंगे, बीच में से। कहां से अलग होंगे, बीच से। और दोनों संख्याओं के बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो क्या समझते हैं, गुणा। तो गुणा की संख्या बराबर की उधर कहां जाएगी, भाग में, तो y बराबर 35 के बटे में आ जाएगा 7। ठीक है ना। अब बताओ 7 के पारे में 35 आता है कि नहीं आता है, 7 एकम और 7 पंचे, तो y बराबर 5। कितना आ गया, बोलो क्या डाउट है क्या? डाउट है भैया बहनों में? मुस्कान, यासिका जी, चलो यहां तक आपके पास y आ चुका है। ठीक है ना। और जो हमारा x आया था वो थोड़ा गंदा टाइप का था, है ना, इसको हम रीड भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरह से। तो आपने करना ये है कि इस y की जो वैल्यू आई है, अगर हम यहां पर y की वैल्यू रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। अभी ये सॉल्व हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये संख्या में है और ये y में है ना। अब ये ABCD को संख्या तो नंबर थोड़ी होता है, जोड़ दिया, है ना। तो इस y की जो वैल्यू आपने जो प्रॉपर 5 लेकर आए हो, इसको यहां रख दो। ठीक है, और 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका ये जो x अच्छा वाला आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां आपने लिखना है कि y की कीमत, बेटा बेटा यहां पर सचिन ना, सचिन, y की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, चिराग बोल रहा है, चलिए, y की कीमत समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना। समीकरण 1 क्या होना बेटा, x इक्वल टू
11 माइनस 3y डिवाइड में 2। कहीं भी अगर डाउट जाए, कोई स्टेप समझ में नहीं आए, तो आपने प्रॉपर तरीके से बोल देना है, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में आपने बैठना है, मुझे नहीं, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 11 का 11 माइनस का माइनस 3 का 3। अभी मैंने बताया कि किसी की भी वैल्यू, किसी की भी कीमत अगर आप रखते हो तो उसको रखनी है आपको ब्रैकेट में, ठीक है। तो y की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पर y निकाल रखा है 5, तो आपको यहाँ 5 लिख देना है और डिवाइड में आपका है 2। डन ना, यहाँ तक पहले पढ़ रहा है कुणाल, अभी लिख मत बेटा। तो x बराबर, ठीक है ना, सबसे पहले लिखने के बाद समीकरण में अगर आपको कहीं भी अगर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, समीकरण में अगर कहीं भी आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे यानी खोलोगे, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है तो वो अंदर जाके गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 11 का 11 माइनस का माइनस 3 बचे 15 और बटे में कितना है 2, ठीक है ना। तो x बराबर, अब ध्यान देना बेटा, अब 11 के आगे यहां कोई चिन्ह नहीं, तो 11 प्लस में, और 15 के आगे माइनस में, तो 15 माइनस में, तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस, तो 15 में से 11 घटाओ, कितना है 4, और बटे में कितना आएगा 2। चिन्ह किसका आएगा बेटा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो यहां लगा देंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। अब देख लो कि जो संख्या कट रही है कि निकल रही है, 2 के बारे में 2 आता है, 4 काट दो, 2 एकम 2 दूनी 1, अगर 1 आ जाए तो बटे में 1 लिखते नहीं है, तो x बराबर माइनस का माइनस और 2 का 2। बोलो कोई डाउट है क्या, पक्का। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। सुनो अभी सुनो, 90% सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब 10% जिसने एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक्स्ट्रा जो जोड़ा है यही आपको खाली ध्यान देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, इस m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर नॉर्मल सा, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं हर एक चीज आपसे बता रहा हूं, m की वैल्यू की समीकरण क्या है, y प्लस एम एक्स प्लस 3। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, अगर इसमें मैं यहां पे रख दूं y, ठीक है ना बेटा, यहां देखो, अगर मैं यहां पे क्या रख दूं y, या मतलब y की वैल्यू रख दूं और यहां पर x की वैल्यू रख दूं, इसको सॉल्व भी करोगे ना तो आपका m अकेला होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर आपने पहले बॉर्डर ही नहीं लिया है। बॉर्डर मतलब इक्वल, किसको इधर भेजोगे किसको इधर भेजोगे, तभी वो अकेला होगा ना। अगर मान लो बीच में ये इक्वल ही ना हो तो फिर आप अकेला कैसे करोगे, किसको इधर भेजोगे किसको इधर भेजोगे, नहीं भेज सकते ना। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू जो आपने लिख रखी है इसके बराबर में क्या ले लोगे 0, इक्वल करके क्या ले लोगे 0, समझा। क्योंकि बॉर्डर इक्वल का लेना बहुत जरूरी है, तभी तो लोगों को उठा उठा के उधर फेंकेंगे और m को इधर ही रखेंगे, और जैसे ही m हमारा अकेला हो जाएगा वैसे आपके आंसर वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जो समीकरण था वो समीकरण लिखा और इक्वल करके क्या ले लिया 0। 0 का मतलब ये कि बराबर के उधर कुछ भी नहीं है। अब आपको उठा उठा के m को अकेला करने के लिए सबको उधर फेंकोगे। पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। y हमने निकाला है 5, ठीक है ना, तो यहां रख देंगे 5 रख दिया, प्लस का प्लस, m वैसा का वैसा, x की वैल्यू, x में -2 है तो यहां रखेंगे -2 प्लस 3 बराबर में 0। बोलो हाँ या ना। अब m को अकेला करने के लिए 5 को और 3 को उठाकर उधर फेंको, ठीक है। तो यहां पर देखो ये m ये माइनस, तो देखो m का माइनस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा आगे, और ये 2 का 2 और m का m। सुना फिर से, प्लस और माइनस माइनस, 2 का m में गुणा करेंगे तो पहले संख्या लिखी जाती है, उसके बाद एबीसीडी का कोई भी लेटर, ठीक है ना। तो 2 आगे और m पीछे, 5 और 3 कितना होता है, चलो पहले कोई बात नहीं प्लस लगा भैया, चल यहां देख बेटा, यहां देख, चल यहां देख, बस बॉयज, ये 3 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 3, और ये 5 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में 5। अब यहां बेटा -2m बराबर माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ना है तो 5 और 3 कितना होता है 8, तो यहाँ 8 कर दोगे और चिन्ह लगा दोगे बड़ी संख्या का, ठीक है ना, ये लगा दिया बड़ी संख्या का। अब बराबर के इधर सिंगल पद, बराबर के इधर भी सिंगल पद है, और ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 2m बराबर 8,
2m बराबर 8, ठीक है ना। अभी हमारा m अकेला नहीं हुआ क्योंकि m से 2 चिपका हुआ है ना। अब इसका करेंगे ब्रेकअप। ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कहां से होगा, बीच में से। ब्रेकअप कहां से होगा, बीच से, क्योंकि m को यही रखना है। m बोल रहा है भाई मेरे को हटना नहीं है, तो भैया तू चिपक, तू निकल। अब निकलेगा कहां से, यहां से, बीच में से निकलेगा। तो दो, जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझेंगे क्या, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। गुणा की संख्या जब बराबर की जाएगी तो कहां जाएगी, तो 8 के बटे में आ जाएगा ये 2। तो m बराबर 2 एकम 2 चौके बटे में 1 लिखते नहीं है, तो m बराबर कितना आया, 4। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट बेटा, बॉयज में पक्का बेटा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। आपको पहले सवाल यहां तक हल करना है, उसके बाद फिर आगे करेंगे, ठीक है। इन शॉर्टली आपको क्या निकालना है, नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी कि जो चीज आपको निकालनी हो उसको मान लेने का, ठीक है। जैसा हमें निकालना है नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा को मान लेंगे x और प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसको मान लेंगे y, ठीक है ना। बहुत क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x बेटा यहां पर, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। बोलो कोई डाउट यहां तक, क्लियर यहां तक। चलिए अब आगे ध्यान देना मेरी बात को। इंपॉर्टेंट सवाल ये इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें बताई नहीं गई, सवाल में क्लियर नहीं किया है बेटा। यहां देखो, सवाल में क्लियर क्या नहीं किया पता है, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े का मतलब फिक्स है कि सर आप यहां से वहां तक जाओ। जैसे अगर हम यहां से रिंग रोड जाते हैं, इस पट्टे पे कहीं भी जाओ आपको 10 रुपया देना ही देना है, फिक्स है। अब यहां से तक्षशिला उतर जाओ तो भी 10 देना है, रिंग रोड जाओ तो भी 10 देना है, इधर चले तो भी 10 देना है। ये नियत है, फिक्स है कि मतलब इस पट्टे में तुम अगर एक कदम उतरोगे ना चल के भी तो भी 10 देना ही देना है। कहीं भी जाओ ये पट्टे का पूरा 10 रुपया लेता है बंदा, तो वो नियत है, फिक्स भाड़ा है, ठीक है। अब क्या है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, जैसे कि यहां से रिंग रोड गए, रिंग रोड तक 10 रुपया हो गया। अब तुम बोल रहे सर मेरे को थोड़ा वहां छोड़ दोगे, तो क्या हो रहा है भैया, इसका अलग से होगा। तो वो अलग से भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा। क्या है, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अब इसने यहां से ये क्लियर नहीं किया कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब ये 10 किलोमीटर जो है वो नियत दूरी है कि अतिरिक्त दूरी है, ये सवाल में लिखा नहीं है। पल्ले पड़ रहा है बेटा, ध्यान देना, यहां पर रख दो, उसको रख दो बस, गुड बॉय। यहां पर तो जो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो नियत दूरी है कि वो अतिरिक्त दूरी है, ये क्लियर नहीं किया है। तो आपने करना क्या है कि नियत दूरी को तो हमने मान रखा है x, ठीक है ना। नियत को क्या मान रखा है x, तो अतिरिक्त को क्या मान लेंगे हम 10, ठीक है। माना कि नियत भाड़ा है x, ठीक है, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना भाड़ा है, 105 रुपया। 110 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक है। ओके सुनना, पहले ये सवाल पहले आपको समझना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की दूरी, अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी जाते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 105 ना। अब ध्यान देना, तो फिर माना कि नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा, ठीक है। तो नियत भाड़ा दूरी के लिए होगा, ठीक है ना। वो नियत जो दूरी है वो क्या है वो हमें नहीं पता, तो उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया।
और प्रति किलोमीटर क्या मान लिया, वाई मान लिया। क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि हाँ, एक नियत भाड़ा, एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि यहां पर आपको जो भी प्राइस, जो भी भाव बताएगा ना बंदा, यहां पे जो लिखा हुआ है 105 रुपया, ये नियत और अतिरिक्त दोनों को जोड़कर यहां पर दिया गया है 105, लेकिन प्रॉपर लिखा नहीं है। उसने पहले क्या बोला कि एक निश्चित भाड़ा, एक नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा क्या है, सम्मिलित है। सम्मिलित यानी मिक्स है, तो मिक्स वाला भाव यहां पे दे रखा है 105 रुपया। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, नियत जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहां लिख दो x। ठीक है, अतिरिक्त दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। सुनो, पहले सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। पहले हम करेंगे x के लिए, ठीक है, पहले हम करेंगे, बाद में y के लिए। ठीक है बेटा, समझा रहा है क्या बोल रहा हूं, पहले x के लिए और बाद में y के लिए। ठीक है, ओके, पहले x के लिए, दूसरी बार y के लिए। डन, x, ठीक है, दूसरा y जो मैं कितना दे रखा है यहां पर 10, तो यहां क्या लिख दोगे 10, लेकिन अतिरिक्त को क्या मान रखा है हमने y, तो y से मल्टीप्लाई करके लेना और यहां पे लिखोगे कितना 105। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझेंगे, फिर से एक बार कि सबसे पहले यहां पर 10 किलोमीटर की जो दूरी दे रखी है वो आपको माननी है कैसी, अतिरिक्त माननी है। कौन सी माननी है, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है, यहां पे ये नहीं लिखा है कि ये नियत दूरी है कि अतिरिक्त दूरी है। ठीक है ना, नियत दूरी है कि अतिरिक्त दूरी है। जैसे मैं बात करूं कि किसी चीज का यहां से मैंने जो बताया कि आपके घर तक का भाड़ा 10 रुपया होता हो, 10 साल से वो कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ के जो लोकल रहवासी होंगे उनको पता होगा कि यहां से तक का 10 रुपया चलता है। अगर कुछ भाव ऊपर नीचे होता है तो वो आपको बताया जाएगा, है ना। तो यही मान लेना है कि सर यहाँ पे 10 किलोमीटर की दूरी का भाव बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो दूरी होगी, ये जो कैसे होगी, अतिरिक्त दूरी होगी। क्योंकि अगर नियत होती तो बताता नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को पहले से पता होता। ये मान के सवाल हमें करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें एकदम ओपनली बोला नहीं है, हमें खुद से समझ के करना पड़ेगा। तो भैया नियत जो दूरी है उसको मान लेना है आपको x, ठीक है, और जो अतिरिक्त दूरी है वो है आपकी 10 किलोमीटर। क्या बेटा, 10 किलोमीटर, और अतिरिक्त को हमने y भी मान रखा है, तो एक y और एक 10, तो दोनों को आपस में साथ में लोगे तो क्या जाएगा 10y। ठीक है, फिर से पहले बढ़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, अतिरिक्त दूरी है 10 किलोमीटर और अतिरिक्त क्या मान रखा है y। 1 किलोमीटर का अगर y रुपया, तो 10 किलोमीटर कितना, तो 10 गुणे y। पहले बढ़ रहा है, तो 10 गुणे y ले लिया, बराबर में 105। अब रेगुलर भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा जोड़ोगे तो अब कितना मिलेगा हमें, 105 रुपया। ठीक है, पहला सवाल हो गया बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं भैया। माफ करना, ये समीकरण थोड़ा सा पेचीदा है तो आपको समझना ही पड़ेगा कि यहां पर 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो अतिरिक्त है, 1 किलोमीटर दूरी का जो भाड़ा है, 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है y रुपया है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y, तो ये लिख दिया 10y। ठीक है ना बेटा। और जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा का यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, तो मान लेने का नियत भाड़ा हमारे पास कहीं नहीं है, तो नियत में खाली क्या है, यहाँ पे मान रखा है x, तो बस खाली x लिखा है, इसके साथ में कोई संख्या जोड़ी नहीं है, क्योंकि नियत का कहीं उल्लेख किया नहीं है, तो हमने नियत लेना नहीं है, यानी कोई संख्या नहीं लेनी है, बल्कि जो मान रखा है वही लेना है। इक्वल टू 105, समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। अब दूसरा देखो, 105 रुपया है, याद है, पूरा हो गया। अब आगे, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। अब 15 किलोमीटर के लिए 155, अब 15 किलोमीटर है क्या, नियत है कि अनियत है, यानी अतिरिक्त वाला है, क्योंकि अगर हाँ, क्योंकि वो जो नियत है वो बता रहा नहीं है, तो उसको हमें क्या ले लेंगे, x ही ले लेंगे, है ना।
नहीं बता रहा तो क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और जो अतिरिक्त बता रहा है उसको देखो। तथा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105। अब ध्यान सुनना बेटा, 55 रुपया, 155। ओके, 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का कितना, 15y, 15y बराबर 155। और इन दोनों को प्रति किलोमीटर का और जो रेगुलर का है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, 155। समझा, नहीं पल्ले बैठ रहा होगा, डाउट है, डाउट, यस। देखो कहां है डाउट, वो बोला, डाउट कहां से आया, हो गए। फिर से एक बार है ना, ध्यान सुनना बेटा। सवाल के अंदर ऐसा बोला गया है कि एक नियत भाड़ा लेना है, रेगुलर भाड़ा लेना है, और एक अतिरिक्त भाड़ा लेना है, ठीक है। सवाल के अंदर आपको नियत भाड़े के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, और किया तो उसने अतिरिक्त के बारे में भी नहीं है। उसने ऐसा लिख के नहीं दिया कि ये अतिरिक्त चाल है, नहीं लिख के दिया, खाली इतना लिख दिया है कि भैया कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, वो उसने लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, और यहां पर 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, तो दोनों भाड़े कैसे अलग अलग। तो हम ये समझ लिए कि हो ना हो ये जो भाड़ा बता रहा है ये अतिरिक्त भाड़ा बता रहा है। अगर नियमित होता, फिक्स होता, तो इसका भी वही होता और इसका भी वही होता, है ना। इसलिए हमने क्या किया कि नियमित भाड़े को मान लिया x और अतिरिक्त को मान लिया y, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि पहली लाइन में बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है, 105 रुपया है। अब 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो दूरी कौन सी है, नियमित क्या अनियमित, यानी अतिरिक्त वाली, है ना, अतिरिक्त वाली ना। तो अतिरिक्त वाले को हमने क्या मान रखा था, y। तो ये 10 किलोमीटर है, इसको y के साथ आपको ले लेना है, तो ये 10y हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई अतिरिक्त, और नियमित भी मिला लो, नियमित भी मिला लो, है ना। तो दोनों जब डिस्टेंस आप तय करोगे तो आपको 105 रुपया देना होगा, ठीक है। पहले बड़ा यहां तक, थैंक यू। अब उसके बाद आगे वापिस से, अब तथा से दूसरा समीकरण बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए, अभी जो 15 किलोमीटर है वो नियमित होगा क्या अनियमित होगा, अनियमित। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 बोल रहा है, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो उसका y रुपया, तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो कितना होगा, 15y। तो ये रहा 15y, ठीक है। ये हो गया अनियमित का, अनियमित में नियमित भी जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा x। तो x प्लस 15y, पैसे कितने चुकाओगे उसको, 155 रुपया, ठीक है। यानी कि दोनों समीकरण में नियमित जो दूरी है वो आपको अपने मन से रखनी, ठीक है। आपको जो दे रखा है, जो डिस्टेंस और जो भाव दे रखा है वो अनियमित का है, किसका है, अनियमित का। और उसने पहले ही बोल दिया है कि यहां पर जो भाड़ा काउंट होगा, यहां पर जो भाड़ा सम्मिलित यानी काउंट होगा वो नियमित और अनियमित दोनों का साथ में बता रहा है, दोनों का साथ में बता रहा है। उसने लिखा है ना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत यानी रेगुलर भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, यानी दोनों को साथ में कंबाइंड लिया जाता है। लेकिन वो नियमित कितनी चली वो बताया नहीं गया है, इससे दोनों समीकरण में नियमित को आपको x रख देना है, खाली अतिरिक्त का आपको समीकरण रेडी करना है। तो पहले समीकरण में अतिरिक्त आया 10y और दूसरे में कितना आया 15y, ठीक है ना। इन दोनों को चलाएंगे, नियमित और अनियमित, नियमित और अतिरिक्त चलाओगे तो आपको 105 रुपए देना है, और नियमित और इसमें अनियमित चलाओगे तो आपको 155 रुपए देना है। क्लियर है। मेन है समीकरण को तैयार करना, समीकरण तैयार हो जाएंगे, सॉल्व तो आप जैसे करते आए हो वैसे सॉल्व करना है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा दीदी, पल्ले पड़ रहा है पक्का। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, नियमित इसमें कहीं लिखा नहीं है तो नियमित को मान लेना है, ठीक है, हाँ मान लेना है x और अनियमित को मान लेना है y। अब सर x के साथ में कोई संख्या क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर नियमित की कोई संख्या नहीं दी है, जो संख्या दी है वो अनियमित की दी, इसलिए अनियमित के साथ गुणा करके यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर भी गुणा करके लिख दिया है। इनका प्राइस 105 है और इनका प्राइस 155 है,
ठीक है ना। अब ये दो समीकरण आपके पास रेडी हो चुके हैं, इनको सॉल्व कर दो जैसे तुम चाहो वैसे, इनको सॉल्व करना है जैसे चाहे वैसे। देखो, या तो लगा दो विलोपन या लगा दो प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन की विधि लगाएंगे तो एक की कीमत बना के दूसरे में रखनी पड़ेगी, इससे अच्छा विलोपन लगा दो। विलोपन से रीजन सुनो, यहां पर विलोपन का मतलब कोई भी एक पद कटना चाहिए, कटने के लिए कोई भी पद सेम होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्स सेम दिख रहा है आपको, ये भी एक्स ये भी एक्स, हाँ या ना। पल्ले पड़ा बेटा, नहीं पल्ले पड़ रहा। सुनो ध्यान से, आपके पास दो समीकरण आपके पास है, ठीक है ना बेटा। एक मिनट, दो समीकरण आपके पास है, विलोपन की विधि लगाएंगे। विलोपन का मतलब होता है कोई भी एक पद गायब करना। कोई भी गायब तब हो सकता है जब दोनों सेम हो, सेम हो ना। तो बोलो यहाँ पर एक्स एक्स सेम है कि नहीं है, क्योंकि ये भी, हाँ तो ये तो विलोपन के लगाएंगे तो सिंपल से हो जाएगा। अब सेम तो है लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, तो अलग अलग नहीं हो तो आपको अलग अलग कर देने हैं, ठीक है। हाँ, समीकरण बनाना ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम सम्स है, इससे ज्यादा हार्ड और कुछ नहीं आएगा। ये आपके हार्डनेस का सबसे चरण यही है, हार्ड लेवल का, इससे ज्यादा इजी मतलब सरल नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ हार्ड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ देखो बेटा, इसको कट करने के लिए अगर पहला प्लस में है तो दूसरा होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं है तो चिन्ह बदलेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये प्लस ये माइनस बेटा, तो प्लस माइनस से कट, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10y प्लस में और ये 15y माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस घटाना है, तो 15y में से 10y निकालो आराम से, 5y बचेगा, चिन्ह आएगा बड़ी, तो 15 बड़ा है, चिन्ह है माइनस का, तो यहां लगा दोगे माइनस, बराबर का बराबर, ये प्लस और ये प्लस और माइनस, यानी माइनस करना है। तो 105 छोटा है तो यहां से नहीं घटेगा, तो उल्टा घटा, 5 में से 5 गया 5 में से 0 गया तो 5 क्या 0, और 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 50 आया और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, तो 155 बड़ा है तो चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ का लगा दोगे। अब दोनों तरफ सिंगल सिंगल पद है और माइनस में भी है, तो माइनस से माइनस कट, तो 5y बराबर आपको मिले 50 मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ y निकालना बेटा, बेटा ओनली y निकालना है। तो y को अकेला करने के लिए आपको ये 5 यहां से हटाना पड़ेगा, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा समझेंगे, तो आपको y बराबर आपको मिलेगा 50 के बटे में 5। डाउट है क्या? अब 5 के पारे में 50 आता है ना, तो कैंसिल कर दो, 5 एकम 0 की, तो y बराबर 10 और रुपए ना, नियत बड़ा, तो y बराबर 10 रुपया, कितना आया। अब ये जो y है, y जो था वो कौन सा बड़ा था, प्रति किलोमीटर बड़ा, y आ गया, x निकालना बाकी है ना, तो x क्या करो, एक समीकरण ये था और एक समीकरण ये था, ठीक है ना। तो चाहे इसमें चाहे किसी एक में रख दो, अभी नंबर नहीं दिए थे कोई बात, नंबर दे देते हैं यहाँ पे, समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2, अपनी सुविधा अनुसार नंबर दे देने के, ठीक है। तो क्या लिखोगे, y की कीमत समीकरण नंबर 1 में रख दो, एक सिंपल है, थोड़ा छोटी छोटी संख्या वाला है, ठीक है। हाँ, y की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है ना। अब इसमें जहां पर भी y है वहां रख दो 10, तो x का x प्लस का प्लस 10 का 10, जहां पर y वहां क्या रखोगे बेटा 10, बराबर का बराबर और 105 का 105। तो डाउट है क्या? सबसे पहले आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, बाकी एज इट इज रखना, x प्लस 10 दामे 100 बराबर का बराबर 105 का 105। अब हमें तो क्या x निकालना है, x निकालने के इसको अकेला करेंगे, ये अकेला तब होगा जब 100 उठकर इधर आ जाएगा। अभी जो 100 है वो किसमें बेटा, और उधर आएगा तो x बराबर ये 105 का 105, 100 उधर आएगा तो माइनस में 100, ठीक है ना। तो यहां पर x बराबर
105 में से 100 गया तो 5 रुपया। यानी कि भाई साहब ने जो नियत भाड़ा था ना, रेगुलर भाड़ा, वो 5 रुपए रखा था और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए रखा था। कितना बेवकूफ है बोलो। और रेगुलर भाड़ा 5 रुपए रखा है, अगर तुमने थोड़ी भी दूरी बढ़ाई तो 10 रुपए ले लेगा। समझा ना? तो बंदा ऐसा बोलेगा जैसे तुम नियत में घुमाओ, जाना ही नहीं मैंने अतिरिक्त में। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? तो यहां पर नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो एक्स, आपने भी एक्स वाई निकाला है, उसको आंसर नहीं दिया है अभी बॉयज। अभी तक आपने एक्स वाई निकाला है, उसको नियत और वो भाड़ा बताया नहीं है, तो आपने बता देना शांति से कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना? 10 रुपया होगा। ये हमने उसको बता दिया। ठीक है ना बेटा? अभी रुको, अभी सवाल ये तो आपका हो गया, पर थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ। क्या? यहां तक बेटा दो क्या है, यहां तक हो गया। अब इसका आगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब मेरी बात सुनना, 25 किलोमीटर की जो यात्रा है वो बताओ, वो क्या है? वो नियत है कि अनियत है? वेरी गुड, क्योंकि नियत तो वो बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो बोल नहीं रहा वो अपने मन से लेना है। नियत हमने मान रखा था x, है ना? नियत हमने x मान रखा था और वो अनियमित दे ही रहा है 25 है ना? लेकिन ये 25 तो खुद दे रहा है, हमने भी एक मान रखा है क्या? y। तो क्या ले लोगे? 25y, दोनों को मिला के लेना। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके लेना। तो 25y, तो 25y बराबर, ठीक है, 25y बराबर कितना? कुछ नहीं दे रहा है। ठीक है, के लिए कितना भाड़ा देना होगा देख लेते हैं। नियत भाड़ा x और ये 25 और ये 30, कुछ बता नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं ऐसे कैसे। अच्छा, वो तो निकालना ही है ना, प्राइस तो निकालना ही है। ओके, तो x में कितना निकाला था हमने बेटा? 5 प्लस 25 और y में 10, तो 5 प्लस, देखो ये जीरो कॉपी कर दो, 25 से कम कितना? 250 आया, इसमें ऐड कर दो, 250 में 5 ऐड करो, 255 रुपए। समझा कि नहीं आया बेटा? पहले बड़ा नहीं बड़ा होगा। देखो x 5 निकाला था, वो रख दिया, 25 का 25 और y कितना निकाला? 10 निकाला। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 का 0, 25 है का 25, अब 250 से 5 ऐड करो, कितना आएगा? 55 रुपये। पीछे क्या आंसर आ रहा है? कर दो बेटा।